नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए पत्र लेखन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। साथियों, ये क्वेश्चन किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला पत्र होता है औपचारिक पत्र होता है और दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक। ध्यान से स्क्रीन में देखना है। तो अब जानते हैं हम औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। साथियों, औपचारिक पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जिन पत्रों को हम सरकारी संस्थान या अर्ध सरकारी संस्थानों में लिखते हैं, तो उन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों को हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को लिखते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। स्क्रीन में ध्यान से देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। साथियों, पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संबोधन। संबोधन परिपत्र में नहीं होता है। साथियों, पृष्ठांकन होता है, विषय होता है और अधिकारी का नाम होता है, लेकिन संबोधन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो साथियों, अधिसूचना का प्रकाशन हमें बताना है तो कहाँ होता है? तो यह होता है राजपत्र में होता है। तो साथियों, राजपत्र को गजट भी कहा जाता है। यह सरकारी संबंधी सूचना में होता है, यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो टिप्पणी लेखन में जो उच्च अधिकारी होता है अपने हस्ताक्षर कहाँ अंकित करता है, यह बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाईं ओर अंकित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कार्यालय के आदेश पत्र में सबसे ऊपर होता है। यह हमें बताना है, कार्यालय के आदेश पत्र में सबसे ऊपर होता है। तो क्या होता है? वो होता है कार्यालय का नाम, ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो कार्यालय के आदेश पत्र में सबसे ऊपर हमें कार्यालय का नाम लिखना जरूरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो साथियों, हमें बताना है परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, कार्यालय। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह है कार्यालय पत्र की श्रेणी में परिपत्र आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? प्रेषक, प्रेषिती, प्रेक्षक या प्रेक्षण। तो इन चारों में जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, उसे प्रेषिती कहा जाता है। यानी कि पत्र जिस व्यक्ति को हम लिखते हैं तो उसे प्रेषिती कहते हैं, जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसे प्रेषक कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तब हम प्रेषक का नाम करके अपना नाम हम लेटर में लिखते हैं, और जिस आदमी को लिखते हैं उसे प्रेषिती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार का पत्र है और कई सारे लोगों को हम भेज रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे, तो ध्यान से देखना है स्क्रीन में, उसे हम कहेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे परिपत्र कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो एक साथ हम जब कई लोगों को पत्र भेजते हैं तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन है। तो पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? तो उसके लिए अभिवादन है उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी, उसे कहते हैं शुभाशीर्षवाद, यानी कि शुभाशीर्षवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शासकीय पत्र का आवश्यक अंग नहीं है। तो क्या शासकीय पत्र का आवश्यक अंग नहीं है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का इसका सही आंसर पत्र संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। माफ कीजिए, इसका पत्र संख्या नहीं होगा, इसका होगा परिपत्र संख्या होगा। तो इसमें पत्र संख्या होता है, पत्र प्रेषक का नाम होता है, लेकिन परिपत्र संख्या नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो साथियों, अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह की जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। ना तो मंत्रिमंडल और प्रेस के द्वारा जारी की जा सकती है, ना प्रेस और जनता के द्वारा जारी की जा सकती है, ना राज्य सरकार या मंत्रिमंडल, केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें तो राज्य सरकार तो है ही, लेकिन मंत्रिमंडल लिखा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है
अधिसूचना। तो सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र को हम अधिसूचना कहेंगे। साथियों, यदि क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में हमें यदि देरी हो जाए तो याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमने कोई पत्र सरकार को भेजा, हमने किसी कार्यालय में भेजा, लेकिन देरी हो गई है, तो याद दिलाने के लिए हम फिर कौन सा पत्र लिखेंगे? तो उस पत्र को हम कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तारपत्र, अनुस्मारक या पारपत्र या पृष्ठाकन। तो उसे कहेंगे याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो याद दिलाने वाले पत्र को अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जन साधारण की हित में किसी आदेश प्रस्ताव को सार्वजनिक सूचना को क्या कहा जाता है? यानी कि सार्वजनिक सूचना हमें देनी है जन साधारण को, यानी कि लोगों को यदि देनी है तो हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रेस विज्ञप्ति कहेंगे। यानी कि सबको सूचना देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किस घटना की रिपोर्ट को कहते हैं? ध्यान से देखेंगे साथियों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर किसी आना चाहिए, किसी घटना की रिपोर्ट को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में हमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है, ध्यान से स्क्रीन में देखना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। किसी घटना की सार्वजनिक रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टेंडर किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में सही आंसर बताना है। टेंडर निविदा को कहते हैं, निविदा को टेंडर कहा जाता है, निविदा को टेंडर कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। घुमक्कड़ गस्ती, यानी कि उसे घुमक्कड़ भी कहा जाता है, गस्ती भी कहा जाता है, इस प्रकार के पत्र को कहा जाता है। कौन सा पत्र कहते हैं? घुमक्कड़ या गस्ती पत्र किसे कहते हैं? ये हमें बताना है। इसे परिपत्र कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। परिपत्र को घुमक्कड़ या गस्ती पत्र भी कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, इस सीरीज का प्रारूप को कहा जाता है, प्रारूपण को कहा जाता है। साथियों, हमें बताना है प्रारूपण को कहा जाता है। ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट, नोटिस या नोटिफिकेशन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये तीनों नहीं है, यानी कि इसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो साथियों, ये थे इस सीरीज के 20 क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन सही लगे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।